दोस्तों, वृंदावन के नाम मात्र से स्वर्ग में होने की अनुभूति होती है और जिन लोगों को वृंदावन में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उन्हें स्वयं को भगवान के चरणों में होने जैसा अनुभूति होती है। वृंदावन का दूसरा नाम मोक्ष है। यहाँ के बारे में अपने मन में स्मरण करना भी राधा रानी के कृपा के बिना संभव नहीं है। जो भक्त राधा रानी को रिझा लेता है, वही व्यक्ति यहाँ आकर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बनता है। संतों का कहना है कि जन्मों जन्म के अच्छे कर्मों और भगवान की सेवा, भक्ति भाव के बाद ही वृंदावन में वास होता है। जब बात राधा रानी की हो और राधा बल्लभ संप्रदाय के महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का स्मरण मन में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जब अपने मुखारविंद से कुछ बोलते हैं तो मानो मुर्दे भी जीवित हो जाए। आज हम भी महाराज जी के जीवन संघर्ष के बारे में कुछ बातें आप सबके समक्ष रखेंगे। आप अवश्य सुनिए। दोस्तों, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश कानपुर के सरसों ब्लॉक के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। इनके दादा भी एक सन्यासी थे। पिता ने भी बाद में सन्यास को स्वीकार किया था। इनकी माता का नाम रामा देवी था, जो बहुत धर्मपरायण थी। महाराज जी के माता पिता के हृदय में संतों के प्रति बहुत आदर सत्कार था। वह सदैव संतों की सेवा करने में रुचि रखते थे। महाराज जी का पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। इनके घर का माहौल अत्यंत शुद्ध भक्ति भाव से भरपूर था। महाराज जी के बड़े भाई संध्या काल में भागवत जी का पाठ किया करते थे, जिसे पूरा परिवार बैठकर सुनता था। कहते हैं कि महाराज जी ने अपनी छोटी उम्र में ही चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था और 5वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर को पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वे 9वीं कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय किया था। उसके लिए वह सब कुछ त्यागने को तैयार थे। महाराज जी बचपन से ही जीवन के उद्देश्य के ऊपर सवाल उठाते थे। वे कहते थे कि माता पिता का प्रेम स्थायी है या अस्थायी, अगर स्थायी है तो इतना मोह क्यों। इसी तरह ही कुछ विचार थे जो उनके मन में आते थे कि क्या स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विद्या उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है, अगर नहीं करा सकती तो इसे पढ़ने का क्या फायदा। कहते हैं अपने मन में बहुत सवाल उठाने के बाद उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने यह फैसला लिया कि उनको अध्यात्म की तरफ का रास्ता चुनना है। ये बात उन्होंने अपने माता पिता के साथ भी की। इस बात के लिए तो वह स्वयं अपने परिवारजनों को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। प्रेमानंद जी महाराज जी ने अपना घर 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासियों से अपनी दीक्षा ली और उनका नाम पूरा आनंद ब्रह्मचारी रखा गया। कुछ दिन बाद प्रेमानंद महाराज जी ने सन्यास भी स्वीकार कर लिया। कहते हैं प्रेमानंद जी ने जो स्नेह स्वीकार करे तब उनका नाम आनंद सब रखा गया। महाराज जी का अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर ही बिता। श्री प्रेमानंद जी महाराज हर मौसम से अपने आप को उठाकर ऊपर के स्तर पर ले गए थे। तन पर थोड़े ही कपड़े पहनते थे और सदैव गंगा मैया के साथ रहते थे। गंगा का जलपान करते थे और जो भी भिक्षा में मिल जाए उसी से जीवन यापन करते थे। वह सदैव गंगा जी के किनारे ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने कोई भी आचरण का जीवन पद्धति को स्वीकार करना सही नहीं माना। जितनी मर्जी ठंड पड़ती हो, पर महाराज जी गंगा जी में 3 बार डुबकी अवश्य लगाते थे। महाराज जी बहुत दिनों तक भूखे प्यासे भी रहते थे और जैसा खाना बन पड़े वैसा ही स्वीकार कर लेते थे। वे ज्यादातर उपवास ही करते थे, लेकिन वह भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनका स्मरण भगवान से कभी नहीं छूटता था। कहते हैं संन्यास मार्ग नहीं, प्रेमानंद महाराज को भगवान सदाशिव के स्वयं दर्शन हुए। महाराज जी कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही वे वृंदावन के रास्ते पर आए थे। ये भी नहीं जानते थे सदैव के लिए वही वास हो जाएगा। कहते हैं महाराज जी की वृंदावन में शुरुआत में दिनचर्या वृंदावन की परिक्रमा और भगवान बांके बिहारी के दर्शन थे। कहते हैं महाराज जी को राधा वल्लभ मंदिर में वे सिर्फ राधा जी को ही निहारते रहते थे और यह बात वहां खड़े एक स्वामी ने देखी तो उन्होंने राधा सुधा निधि का एक श्लोक सुनाए। उन्होंने महाराज जी को श्री हरिवंश नाम जपने के लिए कहा। शुरुआत में महाराज जी श्री हरिवंश नाम लिखने में थोड़ा संकोच कर रहे थे। उन्होंने पाया कि उनके मुखारविंद से श्री हरिवंश नाम स्वयं खुद ब खुद चल रहा था। इस पवित्र नाम श्री हरिवंश के प्रति श्रद्धा रखने लगे। कहते हैं संन्यास मार्ग में ही प्रेमानंद जी महाराज को भगवान सदाशिव के स्वयं दर्शन हुए हैं। महाराज जी एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी उनको राधा कृष्ण की महिमा का आभास हुआ। उन्होंने एक संत की प्रेरणा से 1 महीने के लिए खुद रास्ता देखा। कहते हैं महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। कहते हैं कि 1 महीना उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया था। इसी 1 महीने के बाद उन्होंने संन्यास को त्याग कर भक्ति मार्ग को स्वीकार कर किया। महाराज जी राधावल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिए। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सद्गुरु जी को मिले। उनके गुरुदेव में सबसे प्रमुख और पूज्य संत श्री गौरांग शरण जी महाराज हैं।
जिन्होंने महाराज जी को श्री भाव के प्रति प्रेरित किया करते हैं। महाराज जी ने 10 वर्ष की सेवा की। महाराज जी के गुरु जी ने उन्हें जो भी कार्य दिया उन्होंने उस कार्य को बड़ी लगन से किया। कहते हैं महाराज जी के गुरु जी उन पर सदैव खुश रहते थे। महाराज जी ने अपने गुरु की बहुत निष्ठा से सेवा की। गुरु कृपा और वृंदावन की कृपा से उनमें भक्ति भाव उत्पन्न हो गया और श्री राधा रानी के चरणों के प्रति उनके हृदय में भक्ति भाव और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। महाराज जी को जो मिला था उसे ग्रहण कर लेते थे। उनकी स्वयं कोई इच्छा नहीं थी। महाराज जी अपने शिष्यों और वृंदावन वासियों से बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी के मुखारविंद से निकले हुए वचन अथवा कथा बड़े से बड़े पापी को भी धर्म के रास्ते पर आने के लिए प्रेरित कर देती है। उनके वाणी में नाम महिमा का विशेष जोर दिया है। वर्तमान समय में उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है और यह भगवान की महिमा ही है कि पिछले 20 वर्षों से दोनों किडनी नहीं होने के बावजूद वे न सिर्फ स्वस्थ है बल्कि सुबह प्रातः काल से संध्या काल तक वह अपने सारे काम स्वयं करते हैं। हम ऐसे महान संत के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं।